वर्सेटाइल इंटरनेशनल लेडी का हिंदी में अर्थ होता है बहुमुखी अंतर्राष्ट्रीय महिला। कौन है वर्सेटाइल इंटरनेशनल लेडी? इसका उत्तर आपको अभी वीडियो में मिल जाएगा। नमस्कार, मैं हूं राजन झा और आज का वीडियो टीएमसी में अंदरूनी कलह पर। सबसे पहले जानते हैं कि कलह की शुरुआत कहां से होती है। मित्रों, हर घटना के दीर्घकालिक और तात्कालिक कारण होते हैं। हर पार्टी में अंदरूनी खींचतान चलती रहती है और टीएमसी इससे अछूती नहीं है। जैसे कीर्ति आजाद और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे नॉन बंगाली नेताओं के बीजेपी से आकर टिकट पाने और सांसद बन जाने से टीएमसी के अन्य नेता और उनके समर्थक असहज हुए और अंदर ही अंदर इस बात की पीड़ा में जलते रहे जो अब खुलकर सामने आ रही है। टीएमसी के अनेक नेता ममता बनर्जी की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति से प्रसन्न नहीं है। अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी के बीच मनमुटाव किसी से छिपा नहीं है। इस तरह कई दीर्घकालिक कारण हैं। इनमें सबसे प्रमुख है सदन में रिप्रेजेंटेशन को लेकर विवाद। महुआ मोइत्रा कथित तौर पर कल्याण बनर्जी से इसलिए नाराज हैं क्योंकि उन्हें लोकसभा में बोलने का पर्याप्त मौका नहीं दिया जाता। कल्याण बनर्जी कई सांसदों के बीच फ्लोर टाइम को मैनेज करने के लिए जिम्मेदार हैं। वे लोकसभा में टीएमसी के सचेतक हैं। महुआ मोइत्रा सदन में ज्यादातर मुद्दों पर अपनी राय रखना चाहती हैं। उनकी शिकायत है कि कई मौकों पर उनको सदन में बोलने नहीं दिया गया, जिससे वे निराश हैं, जो पार्टी में दो फाड़ होने की स्थिति बना रही है। पार्टी में दो फाड़ होने का तात्कालिक कारण यह है कि चुनाव आयोग की ऑफिस में टीएमसी नेताओं की कहासुनी है। हुआ यह था कि तृणमूल कांग्रेस डुप्लीकेट वोटर आईडी नंबरों का मुद्दा उठा रही है और इसे लेकर टीएमसी का एक डेलीगेशन चुनाव आयोग पहुंचा। पार्टी ने टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी को एक ज्ञापन पर तृणमूल सांसदों के हस्ताक्षर लेकर इसे चुनाव आयोग को सौंपने की जिम्मेदारी दी थी। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने आरोप लगाया कि कल्याण बनर्जी ने उनसे हस्ताक्षर नहीं लिए। महुआ कीर्ति आजाद और अन्य के साथ चुनाव आयोग पहुंच गई, जहां उनका आमना सामना कल्याण बनर्जी और अन्य टीएमसी सांसदों से हुआ जो डेलीगेशन के सदस्य थे। आमना सामना होने के बाद महुआ और कल्याण बनर्जी के बीच तीखी बहस हुई। इस बहस का वीडियो बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पर पोस्ट कर दिया। इसमें साफ तौर पर कल्याण बनर्जी को सुना जा सकता है। कल्याण बनर्जी बार बार यह कह रहे हैं कि मुझको अरेस्ट करने के लिए बोला, अर्थात महुआ मोइत्रा ने सुरक्षा कर्मियों से कल्याण बनर्जी को गिरफ्तार करने के लिए कहा था, ऐसा आरोप लगाया गया। बोलते होंगे अरेस्ट करो। छोड़ा बोला अरेस्ट करो হোক না मीडिया। আমি তো চাই मीडिया হোক। वो কত বড় অসভ্য আমার करिए। ग्रुपिंग में जब होगा तब हम भी करेंगे। देखता है करिए करिए। But I will not allow to do any illegal work. We are not coming out for any private agency here. चला। अरे क्या तुम नहीं हम अंदर नहीं जाएगा। तुम क्या समझ रहे हो मुझको? तुम क्या समझ रहे हो मुझको? हम कोटा में नहीं आया है भाई, और उन लोग अलग पार्टी छोड़ के नहीं आया है। If you start, you are a senior MP, you know. No, if you start, I will finish it. Please, please. পাশে দুজন বড় পুরুষ মন্ত্রী নিয়ে বেশি জোর দেখিও না আমার কাছে। আমার অনেক দেখা হয়ে গেছে। কিছুই না, সবাইকে কেটে দিতে হবে, কেউ থাকবে না, উনি একা থাকবেন। कल्याण बनर्जी ने स्वीकार किया कि बहस हुई थी, लेकिन उन्होंने इसका ठिकरा महिला सांसद पर फोड़ दिया, यानी महुआ मोइत्रा पर। पहले आप यह सुन लीजिए, फिर मैं इसका हिंदी में ट्रांसलेशन कर देता हूं। যে এমপি নির্বাচনের সময় বলে ড্যাশ ড্যাশ ইজ মাই এনার্জি, সবাই সে ভিডিও দেখেছো, তার কাছ থেকে তুমি কি এক্সপেক্ট ভদ্রভাবে ব্যবহার এক্সপেক্ট করতে পারো? হ্যাঁ জানিয়েছি, সেদিনকেই জানিয়েছি, ডাইরেক্ট জানিয়েছি, সুবিধা জানিয়েছি, সুবিধাকেও আমি জানিয়েছি। এটা কখনো হতে পারে? ভাবলা যায়? ধরলাম তোমার সঙ্গে আমার ঝগড়া হয়েছে, ধরো তুমি আমি রয়েছি এখানে, ঝগড়া হয়েছে ভাই, কোনো কারণে ঝগড়া হয়েছে, হতেই পারে। কিন্তু আমার সামনে এখানে সিআইএসএফ পোস্টিং রয়েছে, আমি সিআইএসএফ কে ডেকে বলতে পারি তোমাকে অ্যারেস্ট করতে? She was showing her power as a member of parliament. তো who am I? আমি সিপিএম এর বিরুদ্ধে লড়াই করে আসা লোক। আবার আমি বলছি, আমি কোটায় আসা লোক নই। আমি 2011 পরে এসে রাজনীতি করা লোক নই।
দল যেদিন বলবে ছেড়ে দিয়ে চলে যাব, কিন্তু এইসব অসভ্য মহিলা এমপিকে সহ্য করব না। उन्होंने कहा, मैं पिछले 40 साल से राजनीति में हूं। यह महिला सांसद निर्वाचन आयोग के सुरक्षा कर्मियों से मुझे गिरफ्तार करने के लिए कह रही थी। वे मुझे जेल भेजने वाले कौन होते हैं? महिला सांसद ने मुझे गालियां दी। यह मैं ही हूं जो संसद में संघर्ष करता है। मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जो केवल एक विशिष्ट औद्योगिक घराने से ही प्रभावित हो। कल्याण बनर्जी ने कहा कि मैं 2011 से राजनीति नहीं कर रहा। मैं सीपीएम जैसी पार्टी से लोहा लेकर यहां तक पहुंचा हूं। उन्होंने कहा कि सिर्फ इसलिए कि महिला सांसद धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलती हैं, इसका मतलब यह नहीं कि वह किसी का अपमान करें। कल्याण बनर्जी ने कहा कि दीदी मुझसे कहें तो फौरन रिजाइन देकर सब छोड़ दूंगा, राजनीति से संन्यास ले लूंगा। बात यही नहीं थमी। यह झगड़ा AITC MP 2024 व्हाट्सएप ग्रुप, यानी ये वो टीएमसी के लोगों का ग्रुप है जो 2024 में सांसद बने हैं, यहां तक झगड़ा पहुंच गया। इसे लेकर एक स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा सकता है कि कल्याण बनर्जी ग्रुप में लिख रहे हैं कि मैं दिल्ली से कोलकाता पहुंच चुका हूं, मुझको गिरफ्तार करने के लिए अपने BSF और दिल्ली पुलिस को भेजो। तुम्हारे होम मिनिस्ट्री से अच्छे संबंध हैं, इंटरनेशनल ग्रेट लेडी। बनर्जी ने दूसरा पोस्ट लिखा। इसमें उन्होंने लिखा कि वो उस सज्जन को बधाई देना चाहते हैं जिसने वर्सेटाइल इंटरनेशनल लेडी की सुंदर गतिविधियों का भांडाफोड़ किया था। तब उसका एक भी बॉयफ्रेंड उसके साथ खड़ा नहीं हुआ, लेकिन वो मूर्ख व्यक्ति जिसे वो BSF से गिरफ्तार कराना चाहती थी, वो उसके साथ उसके पीछे खड़ा था। इसके बाद कल्याण बनर्जी ने लिखा कि आज एक 30 साल पुराना खिलाड़ी उन्हें गिरफ्तार करने के लिए उस महिला के पीछे खड़ा है। यहाँ मूर्ख व्यक्ति वो अपने आप को कह रहे थे, और संदर्भ तब का है जब कीर्ति आजाद बीजेपी में हुआ करते थे। इस पोस्ट के बाद कीर्ति आजाद व्हाट्सएप पर ही कल्याण बनर्जी पर उखड़ गए। उन्होंने कल्याण बनर्जी को शांत होने की नसीहत देते हुए कहा कि वो नादा बच्चों की तरह हरकतें कर रहे हैं। कीर्ति आजाद ने कल्याण बनर्जी से कहा कि दीदी ने आपको सबको साथ लेकर चलने के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। कीर्ति आजाद ने कल्याण बनर्जी को शांत होकर सो जाने की सलाह देते हुए आगे लिखा कि मेरा आपसे कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है, इसलिए राजनीति ना सही लेकिन उम्र में मेरे से बड़े होने के नाते मैं अपील करता हूं कि आप सबको साथ लेकर चलिए। अपनी बचकानी और अस्थिर हरकतें बंद कीजिए। एक समझदार इंसान की तरह बर्ताव कीजिए। किसी को भड़काइए मत। ठंडे दिमाग से सोचिए। इसके बाद शुभ रात्रि कहकर कीर्ति आजाद ने इतिश्री कर ली। कीर्ति आजाद के इस जवाब से कल्याण बनर्जी और बिदक गए। उन्होंने कीर्ति आजाद के राजनीतिक इतिहास को लेकर बात करनी शुरू कर दी। कल्याण बनर्जी ने लिखा, आप मुझे सलाह मत दीजिए कीर्ति। आपको आंतरिक राजनीति करने के लिए भाजपा से बाहर फेंक दिया गया था। कल को आप पार्टी को बेचना चाह रहे थे। आप अभी भी आंतरिक राजनीति में कप्तान हैं। आप इतने लोकप्रिय हैं कि चुनाव हार गए। मुझे गिरफ्तार करवा के अपनी दोस्त के सामने अपनी ताकत साबित कीजिए। साथ ही कल्याण बनर्जी ने यह भी धमकाया कि वो दुर्गापुर पहुंचकर कीर्ति आजाद की पोल खोल देंगे। इस विवाद के बाद महुआ मोइत्रा ने ग्रुप लेफ्ट कर दिया और इसके बाद कहा यह भी गया मीडिया रिपोर्टों में कि वह खूब रोई हुई। और इसके बाद इंटरनेशनल लेडी कौन है, वर्सेटाइल इंटरनेशनल लेडी, इस पर से भी पूरी तरह पर्दा हट गया। वैसे राजनीति की थोड़ी बहुत भी समझ रखने वाले लोग पहले दिन से समझ गए थे कि यह इंटरनेशनल लेडी कौन है, किसके बारे में, किसके संदर्भ में कहा जा रहा है। रही सही कसर महुआ मोइत्रा के पूर्व पुरुष मित्र व अधिवक्ता जय अनंत देहाद्राई ने पूरी कर दी। उन्होंने भी इस पूरे प्रकरण पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कल्याण बनर्जी पीड़ितों की उस लंबी सूची में सबसे ताजा हैं जिसमें मनुष्य से लेकर जानवर तक शामिल है। जय अनंत देहाद्राई ने भी इंटरनेशनल लेडी की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि मानसिक रूप से अस्थिर और भावनात्मक रूप से संतुलित व्यक्ति ने लगातार परेशान करके धमकाया है। याद दिला दें कि जय अनंत देहाद्राई ने महुआ मोइत्रा पर अपने कुत्ते की चोरी का भी आरोप लगाया था। अब पूरे प्रकरण में एंट्री हुई टीएमसी के एक अन्य दिग्गज नेता सौगत रॉय की। सौगत रॉय महुआ मोइत्रा के पक्ष में बयानबाजी कर रहे हैं। रॉय ने कोलकाता में पत्रकारों के साथ बातचीत में कई मौकों पर कल्याण बनर्जी पर असभ्य बर्ताव करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वक्फ विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी की बैठक के दौरान उन्होंने एक बोतल तोड़ दी थी और उसे समिति के अध्यक्ष पर फेंक दिया था। रॉय ने कहा कि कल्याण बनर्जी ने एक बार ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेडी किलर कहा था और विवाद बढ़ने के बाद फिर उनसे माफी मांगी थी। सौगत रॉय ने तो यहां तक मांग कर दी कि कल्याण बनर्जी को लोकसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक के पद से हटा दिया जाना चाहिए। During the JPC meeting on Waqf, he broke a bottle and threw it at the chairman of the Waqf committee. Karnani is known for his intemperate and
uncivilized behavior. I feel strongly. Feel that Kollan should be removed from his post of chief whip of the parliamentary party immediately. But I leave it to Mamata Banerjee's judgment. That Kollan is not fit to be in the post is apparent to me. I have not said it so far because of his behavior, of his wrong English. But now I find that time has come to see it. अब सौगत रॉय, कीर्ति आजाद और महुआ मोइत्रा एक तरफ हो चुके हैं और कल्याण बनर्जी दूसरी तरफ। बनर्जी ने पहले मोइत्रा को धोया, फिर कीर्ति आजाद को, और अब बारी थी सौगत रॉय की। চোর একটা সেশন আসবো না, দেখে নেবে তৃণমূল কংগ্রেসের পারফরমেন্স কি পার্লামেন্টে করে ডাকলে তো হবে না। মোদি মুর্দাবাদ, মোদি মুর্দাবাদ ওটা করলে হয় না। কোন পাওয়ারটা অপব্যবহার করেছে সেটা তো সৌগত রায়কে বলতে হবে। দলের ভাবমূর্তি অনেক কারণে নষ্ট হয়, সৌগত রায়ের জন্য তো নষ্ট হয়েছে। সৌগত রায়ের জন্য নষ্ট হয়নি, নারদার টাকা খাওয়ার জন্য সৌগত রায়ের জন্য নষ্ট হয়নি। এই তো কালো একটা ভিডিও এসছে, তাতে বসে বসে সিগারেট খাচ্ছে একটা মিটিং এ, তার জন্য দলের ভাবমূর্তি নষ্ট হয়নি। সৌগত রায়ের জন্য অনেক ভাবমূর্তি নষ্ট হয়েছে। সেদিন তো সৌগত রায় পালিয়ে যেত গো। 2016, 17, 18 কথা ভাবো না, যখন চোর 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 করতো, নারদার একটা যাদের নামে হয়েছে তার একটা এমপি বসে থাকতো, সেই তো আমাকে বসে বসে শুনতে হয়েছে। ভাবমূর্তি নষ্ট তো সৌগত রায়রাই করেছে নারদার থেকে। अब आप यह जानना चाह रहे होंगे कि ममता बनर्जी पूरे प्रकरण में किस साइड है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पार्टी की सांसद महुआ मोइत्रा को कड़ी चेतावनी जारी की है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार सीएम ममता ने महुआ मोइत्रा को पार्टी से निलंबित करने की चेतावनी दी है। ममता बनर्जी तक पूरी बात पहुंचाई टीएमसी के नेता डेरेक ओबरॉयन ने। डेरेक कल्याण बनर्जी के पुराने साथी माने जाते हैं। इस तरह इस बार दाव ले गए कल्याण बनर्जी, परंतु इससे एक बात स्पष्ट हो चुका है कि पार्टी में गुटबंदी चरम पर है। क्या यह गुटबंदी पश्चिम बंगाल में टीएमसी को ले डूबेगी या ममता बनर्जी एक बार फिर अपनी नैया पार लगा लेंगी, पता चलेगा 2026 विधानसभा चुनाव में। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आर्थिक सहायता पहुंचाना चाहते हैं तो इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए। पुनः भेंट होगी एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।